खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, खुदा का वचन कहता है कि एक समय था जब खुदावंद के भवन में, खुदावंद के टेम्पल में, खुदावंद के मंदिर में एक महायाजक था और उसका नाम था एली। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा एली से खुश ना था और उसके जो पुत्र थे, प्रभु का वचन पहला सैमुअल उसका 2 चैप्टर और 12 नंबर आयत, 1 सैमुअल 2 चैप्टर 12 वर्स, खुदा का कलाम कहता है एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। अब ये जो महायाजक है उसके जो पुत्र थे वो लुच्चे थे। खुदा का कलाम कहता है वो उस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे जिस तरह की उन्हें नहीं जीनी चाहिए थी। पर उसी ही सेम एटमॉस्फेयर में, उसी ही सेम वातावरण में एक लड़का ग्रो हुआ जिसका नाम था सैमुअल। अब देखिए, सैमुअल भी वहाँ ही ग्रो हुआ, वहाँ ही बढ़ा जहाँ एली के पुत्र बड़े थे। पर सैमुअल ने ये डिसाइड किया कि मैंने वो काम करने हैं जिससे मेरा खुदा खुश हो। पर एली के पुत्रों ने अपनी मर्ज़ी चुनी कि हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी है, हमें कोई रोके टोके ना, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। पर सैमुअल की ज़िंदगी उस तरह की नहीं थी। आप इमेजिन करें कि सैमुअल भी मंदिर में ही ग्रो हुआ, एली के पुत्र भी मंदिर में ही ग्रो हुए, पर एली के पुत्र लुच्चे थे। खुदा का कलाम कहता है उन्होंने गुनाह करना चुना, पर सैमुअल ने ये चुना कि मैंने वो काम करने हैं जिससे मेरा परमेश्वर खुश हो। सैमुअल ने ये चुना कि मैंने आर्क के पास, वाचा के संदूक के पास रहकर ज़िंदगी जीनी है, खुदा की हज़ूरी में ज़िंदगी जीनी है। आज आप और मैं और बाकी सब लोग सेम ही इस विकेड क्रुकेड गंदगी से भरे हुए वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब आपने क्या चुनना है कि आप सैमुअल की तरह ये चुनेंगे कि मैंने परमेश्वर की हज़ूरी में रहकर ज़िंदगी जीनी है, या आप एली के पुत्रों की तरह ये चुनेंगे कि हमने तो अपनी मर्ज़ी करनी है भाई, हमें कोई रोके टोके ना, ये ज़िंदगी मेरी है, कोई इंटरफेयर ना करे हमारी इस ज़िंदगी में। आप क्या चुनेंगे? ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। एली के पुत्र और सैमुअल सेम एटमॉस्फेयर में ग्रो हुए, पर उन्होंने डिफरेंट चुना। सैमुअल ने चुना कि मैंने प्रभु को प्रसन्न करना है, एली के पुत्रों ने चुना कि हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। आज आप इस संसार में रह रहे हैं, बाकी दुनिया के लोग भी इसी संसार में रह रहे हैं। आप क्या चुनते हैं? आज फ़ैसला आपका है। यहोशू ने कहा कि तुम चुन लो कि तुमने किसकी सेवा करनी है। आगे चलकर वो पता क्या कहता है, मुझे पता है तुम यहोवा की सेवा कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ मिले ना तो तुम कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हो, क्योंकि यहोशू ने उनके एटीट्यूड को बड़े ध्यान से देखा था। ज़िंदगी भर उन्होंने देखा था कि किस तरह वह कुड़कुड़ाते आए हैं, इसीलिए वो कह रहा था कि तुम यहोवा की सेवा नहीं कर सकते, तुमसे नहीं यहोवा की सेवा होगी। आज खुदा का सेवक होने के नाते मैं भी ये कहता हूँ कि अगर आप दुनिया की तरह जिएंगे, आप मेरे परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया की तरह चलेंगे, आप मेरे परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल दुनिया की तरह है, आप मेरे ज़िंदा पाक यहोवा खुदा की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप मेरे ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद की सेवा करना चाहते हैं तो आपको सैमुअल की तरह ये चुनना पड़ेगा कि मैंने खुदा की हज़ूरी में रहकर ज़िंदगी जीनी है। आज बहुत सारे लोग चर्च तो जाते हैं, पर उन्होंने एली के पुत्रों की तरह ये चुना है कि हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी है, हम जो मर्ज़ी पहने, हम जो मर्ज़ी करें, हमें कोई रोके टोके ना, हम गंदगी में रहें, गुनाहों में रहें, ये हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें, ये हमारी लाइफ है। आज बहुत लोगों ने ये चुना। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप दुनिया की तरह जिएं। ये दुनिया तो भरी पड़ी है गुनाहों से। आपके अंदर परमेश्वर नज़र आना चाहिए। इस संसार में आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह का स्वभाव नज़र आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम में। खुदा का कलाम 21वीं आयत में ये कहता है, उसके लास्ट में ये कहता है, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हो, क्या अमेजिंग लिखा है कि शमूएल खुदा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। क्या आज हम खुदा के संग रह कर बढ़ रहे हैं? क्या आज हम खुदा के संग तो रह रहे हैं? ये सवाल है। क्या आज हम खुदा के साथ रहकर ज़िंदगी जी रहे हैं?
हम कर अपनी मर्ज़ी रहे हैं, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि नहीं, हम खुदा के साथ रहकर ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको खुदा के कदमों में रहकर जीना पड़ेगा, आपको उसकी मर्ज़ी पूरी करनी पड़ेगी। शमूएल जानता था कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। शमूएल को इस बात की सीरियसनेस पता थी, वो सीरियस था कि मेरे खुदा के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। मैं एली के पुत्रों की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकता। वो तो गुनाह कर रहे हैं, वो अडल्ट्री कर रहे हैं, वह चोरी कर रहे हैं। जो लोग खुदा के भवन में भेंटी लेकर आ रहे हैं, जो खुदावंत के भवन में आ रहा है उससे वह चुरा रहे हैं, वह अडल्ट्री कर रहे हैं। मैं इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए अलग किया है। आज मेरी दुआ है कि खुदावंत शमूएल की तरह अपने नबियों को खड़ा करे, जो सीरियसनेस को समझे कि खुदा ने हमें इस संसार से अलग किया है। मैं दुनिया की तरह नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता दुनिया की तरह। खुदा ने मुझे अलग किया है, मसा किया है, चुना है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है 26वीं आयत में, 26 वर्ष में, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। प्रभु का कलाम कहता है शमूएल बालक ग्रो होता गया, यहोवा और इंसान दोनों से खुश थे। यहोवा और इंसान दोनों से खुश थे। प्रभु का वचन कहता है कि शमूएल खुदा के संग बढ़ता गया और यहोवा और इंसान दोनों से खुश थे। क्या आज परमेश्वर आपसे खुश है? क्या आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से प्रसन्न है? अगर आप इस दुनिया को प्रसन्न करना चाहेंगे तो आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। अगर आप मेरे खुदा को प्रसन्न करेंगे तो मेरे खुदावंत का वचन कहता है कि उसका फेवर आपको मिलेगा। जब उसका फेवर आपको मिलेगा, जब वो आपसे प्रसन्न होगा, तो दुनिया का फेवर भी आपको मिलेगा, इंसानों का फेवर भी आपको मिलेगा। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है शमूएल खुदा के संग बढ़ता गया, इसीलिए वह खुदा की आवाज़ को सुन सका। खुदा ने उसे पुकारा और खुदा ने देखिए एक बालक पर ये रिवील किया कि मैं एली के घराने को उनके समय से पहले ही ख़त्म करने वाला हूँ। एक बालक से खुदा बात कर रहा है। देखिए, मंदिर के महायाजक से खुदा बात नहीं कर रहा है, पर एक बालक से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ये चुना था कि मैंने एली के पुत्रों की तरह गुनाह में ज़िंदगी नहीं जीनी है। शमूएल ने ये चुना था कि मैंने खुदा के संग रहकर बढ़ना है, इसीलिए खुदा से बात कर रहा है। आज जो लोग ये फ़ैसला करते हैं, आज जो लोग परमेश्वर के संग रहकर ज़िंदगी जीते हैं, परमेश्वर उन्हीं से ही बात करता है। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं से ही बात करता है, उन्हीं पर ही अपने भेदों को रिवील करता है। हालेलुया। प्रकाश खुदावंद आपको छू रहे हैं। खुदा चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को दुनिया की तरह ना जिए। भाई, दुनिया की तरह जीते आ रहे हैं आप, पर खुदा का आपके लिए ये मैसेज है कि आप परमेश्वर की राहों पर चलें, परमेश्वर के वचनों पर चलें। सुजाता खुदावंद आपको छू रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद आपको परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग से भर रहा है। इस समय जब आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं, खुदा आपको अपने जलाल से भर रहा है। ओ रा शेबो रहंदो रा सीधा रबा शधा रिबारा शधला रधरबा शंधो लिबेरेबे शंधे लबा रबा शधा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब खुदावन ने शमूएल से बात की, शमूएल एली के पास दौड़ कर गया। एली को अब समझ आ गया कि खुदा इससे बात कर रहा है। तो एली पता क्या कहता है, जब खुदा अब इस बार तुझे बुलाए ना, तो इस तरह करना, इस तरह कहना कि खुदावन तेरा सेवक हाजिर है। देखिए, एली को सब कुछ पता है कि खुदावन से किस तरह बातचीत होती है, पर खुदा के वचन में हम कभी नहीं पढ़ते कि एली अपने घुटनों पर आया होगा और कहता है कि परमेश्वर तेरा सेवक हाजिर है, उससे बात कर। आज बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है, गुनाह नहीं करना, चोरी नहीं करनी, पर वो फिर भी सीरियस नहीं है उस बात को लेकर। वो फिर भी उसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं करते हैं। एली को सब कुछ पता था कि किस तरह बात होती है खुदा से, तेरा सेवक हाजिर है, उसे पता था, पर कभी उसने ये नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। आज बहुत सारे लोगों की सिचुएशन यही है, जिन्हें पता सब कुछ है, पर कभी भी वो उसे अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, सीरियस हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। अगर आप
कुछ चीज़ें हैं जिसके प्रति आप अनसीरियस होंगे तो चलेगा, पर अपनी लाइफ के प्रति आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। एली के पुत्र बहुत अनसीरियस थे अपनी लाइफ को लेकर। हम अडल्टरी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करें, पर खुदा का वचन कहता है वो अपने समय से पहले मरे। जो लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हैं उनके साथ इस तरह ही होता है। आज सीरियस हो भाई, ये समय सीरियस होने का है अपनी ज़िंदगी को लेकर। हम कितना हर रोज़ समय ख़राब कर रहे हैं। अगर हम उसी समय को प्रभु के कामों में लगाएं, प्रभु की सेवा में लगाएं, तो हम बहुत सारी रूहों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी रूहों को बचा सकते हैं। खुदा ने जो मुझे सेवकाई दी है सोशल मीडिया के द्वारा खुदा के कलाम को लेकर जाना, मैं जानता हूँ हज़ारों लोग कमेंट्स करते हैं, हज़ारों लोग मैसेजेस भेजते हैं कि हम खुदा के वचन से बहुत ब्लेस हुए हैं। आप इसे करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद जब भी हम कलाम को खुदावंद की फजल से लेकर जाते हैं, खुदावंद अपने लोगों से बात करता है। इसीलिए हम सीरियसनेस में उसके अनुग्रह से चलते हैं, उससे अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हमें सीरियसनेस दे, ताकि हम सीरियसनेस से तेरे कलाम को हम मांगे तुझसे कि तू हमें दे, ताकि हम तेरे लोगों तक लेकर जाएं। आज हमें अब सीरियस होने की ज़रूरत है। कब तक हम अनसीरियस रहेंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर? हमें लगता है बड़ा समय है, आज नहीं प्रार्थना कल करूँगा, आज नहीं कल बाइबल पढ़ूँगा। कब तक किस तरह करते रहेंगे? कब तक कल होता रहेगा? समय अब है, समय कल नहीं, समय अब है। समय अब है अपने घुटनों पर आने का, समय अब है खुदावंद के आगे दुआ करने का, समय अब है फास्टिंग करने का, समय कल नहीं है। समय कल नहीं है, समय आज है। आज अपने घुटनों पर आएं, आज खुदा से दुआ करना शुरू करें, आज से ही प्रार्थना का रूटीन बनाएं, आज से ही अपनी बाइबल हर रोज़ पढ़ें। कल से नहीं, आज से हो। हालेलुया। हम अपने जॉब को लेकर तो अनसीरियस नहीं रहते, टाइम पर जॉब पर जाते हैं, क्योंकि पता है अगर टाइम पर नहीं जाएंगे तो बॉस कहेगा वी डोंट नीड यू। पर हम जब अपनी इस स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जब हम आते हैं तो हम बड़े अनसीरियस हो जाते हैं। और ठीक है, नहीं की प्रार्थना तो चलेगा, एक दिन कल कर लेंगे। अब है समय प्रार्थना करने का, अब है समय कि आप अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्ड करें। आइए दुआ करते हैं। जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आज खुदा की सामर्थ आपको छू रही है। खुदावद के कलाम में जो कुदरत है, वो कुदरत आपकी ज़िंदगियों में आ रही है, और खुदा का कलाम आज आया है और उसने आपको छुआ है, और खुदावंद इस समय आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है। लॉर्ड इज़ चेंजिंग योर लाइफ टुडे। और अबाशे धेरे के थाला रबाशंदा, खुदा की सामर्थ आपकी ज़िंदगियों में आ रही है, और आपकी ज़िंदगियों में एक बदलाव आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता, इनकी ज़िंदगियों में बदलाव आने पाए, इनकी ज़िंदगियों में बदलाव आने पाए, इनकी ज़िंदगियों में बदलाव आने पाए, यीशु के नाम में होने पाए। पिता, इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, इनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाए, इनकी ज़िंदगियों में एक रिवाइवल आ जाए। परमेश्वर, प्रार्थना लाइफ खुदावंद इनकी बिल्ड कर, वचन पढ़ने की इनको हैबिट दे। खुदा, आज अपने लोगों की ज़िंदगी को बदल, ताकि ये दुनिया की तरह ना जिएं, पर परमेश्वर ये तेरे कामों के लिए खड़े हो जाएं, और ये भी पौलुस की तरह कहे कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। अगर मैं जीऊँगा तो अपने खुदा की महिमा के लिए जीऊँगा, अगर मैं जीऊँगा तो अपने लिए नहीं पर अपने खुदावंद के लिए जीऊँगा। ऐसा होने पाए, इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी बनने पाए खुदावंद, कि ये संसार में ज्योति ठहरें, ये संसार के नमक ठहरें। परमेश्वर, ऐसा होने पाए इनकी ज़िंदगियों में। परमेश्वर, तेरी सामर्थ आने पाए, इनको अपने जलाल से भर, अपनी सामर्थ से भर। पिता, आपने इन ज़िंदगी को छुआ है और बदल दिया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, और यीशु के नाम में पिता, ये सारी दुआ हम आपसे मांगते हैं, आपके प्यारे पुत्र और अपने उद्धारकर्ता के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद ने चाहा जल्दी फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।